फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल बेबी मम्मी हेल्प। आज का ये वीडियो मैं लेकर आई हूँ जो बहुत ही रिक्वेस्टेड है, जो अभी अभी माएँ बनी हैं और उनको जो उनके घर के बुजुर्ग हैं सबने एक सलाह जरूर दी है कि आप बच्चे को चांदी की कटोरी में और चांदी के गिलास में ही दूध पिलाएं या फिर चांदी की चम्मच से ही बच्चों को खाने की चीजें दें। अब ये क्वेश्चन आता है कि ठीक है, हम लोग चांदी की चीजें में बच्चे को खिलाएंगे, लेकिन इसका क्या रीजन है, इससे क्या होगा। तो आज का वीडियो मैं इसी टॉपिक पर लेकर आई हूँ। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन का बटन दबाना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको मेरे आने वाली वीडियोस का अपडेट भी मिलता रहे। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, पुराने समय से ही ये प्रथा चली आ रही है कि जब बच्चा पैदा होता है तो सबसे पहले बच्चे को चांदी की चम्मच से ही खिलाना चाहिए, चांदी के बर्तनों में खिलाना चाहिए, बच्चे को चांदी की चीजें पहनाई जाती हैं। क्या इसके पीछे ये कारण होता है कि हमारे पास कितना पैसा है, हमें वो दिखाना है? नहीं दोस्तों, पुराने समय से ही चांदी का इस्तेमाल बहुत ही ज्यादा किया जाता है। चांदी का इस्तेमाल हम पहले के समय में रसोई घर में किया जाता था। पुराने समय में जो राजा महाराजा होते हैं, आपने पढ़ा भी होगा इस बारे में, वो सभी लोग चांदी के बर्तन यूज किया करते थे। इसके पीछे का कारण ये नहीं था कि वो लोगों के पास पैसा था इसलिए वो लोग यूज किया करते थे, नहीं। चांदी में बहुत सारे ऐसे गुण पाए जाते हैं जो आपके शरीर के लिए बहुत ही फायदेमंद होते हैं, इसलिए चांदी का प्रयोग किया जाता है किचन में। तो अब हम बात करते हैं कि बच्चों को चांदी के बर्तनों में खिलाने की सलाह क्यों दी जाती है। बच्चों को चांदी के बर्तनों में ही क्यों कहा जाता है कि आप अपने बच्चे को चांदी के बर्तनों में खिलाइए, इससे बच्चे के हेल्थ में बहुत ही अच्छे से सुधार होगा। तो दोस्तों, आज मैं उन्हीं कुछ कारणों की बात करती हूँ, उसके ही कुछ फायदे मैं आपको बताने जा रही हूँ। पहला फायदा क्या होता है, चांदी 100% कीटाणु रहित होती है। माना जाता है कि चांदी में कोई भी कीटाणु नहीं पनपते हैं। चांदी की अगर मैं प्लेट की बात करूं, अगर बच्चे को उसमें खिलाते हैं, कहा जाता है कि चांदी को साफ करने के लिए कोई भी बहुत ही अच्छा डिटर्जेंट, इन चीजों की जरूरत नहीं होती है। अगर चांदी के बर्तन को आप अच्छे से धो देते हैं तो भी वो अच्छे से साफ हो जाते हैं। तो चांदी के बर्तनों में बच्चों को खिलाने की इसीलिए सलाह दी जाती है। एक तो उनमें कोई भी कीटाणु नहीं पनपता है। जैसे कि अगर मैं बात करूं, हम स्टील के बर्तनों में खाते हैं, अगर उनकी सफाई अच्छे से नहीं की जाए तो उनमें बहुत सारे कीटाणु पनप जाते हैं जो बच्चे के लिए बहुत ही नुकसानदायक हो सकते हैं। अगर चांदी 100% कीटाणु रहित होती है और अगर हम इसमें बच्चों को खिलाते हैं तो बच्चों के पेट में कोई भी कीटाणु नहीं जाता है। चांदी के बर्तन में बच्चे को खिलाने से रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। जी हाँ दोस्तों, अगर चांदी के बर्तन में आप बच्चे को खाना खिलाते हैं तो बच्चे की जो इम्यूनिटी पावर है, बच्चे की जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है, वो बहुत ही अच्छी हो जाती है। बच्चा आपका बहुत जल्दी बीमार नहीं पड़ता है। ऐसा माना जाता है कि चांदी के बर्तन में जो तरल चीजें होती हैं वो थोड़े लंबे समय तक ताजी रह सकती हैं। पुराने समय में महाराजा लोग सुराई जो होती थी उसमें अपनी, आप कह सकते हैं, शरबत या फिर ये मदिरा वगैरह भर के रखते थे। जो भी लिक्विड होता था उसको वो उसमें भरकर रखते थे, जिसको लंबे समय तक सही रखा जाता था। तो चांदी में लिक्विड को काफी समय तक ताजा रखने की क्षमता होती है, जो बच्चे के लिए भी बहुत ही फायदेमंद होता है। चांदी आपके बच्चे के शरीर के तापमान को भी नॉर्मल रखती है। आपने देखा होगा कि बहुत बार हम लोग ग्रह शांति कह लो या फिर आप कह सकते हो कि ग्रहों के अपने दिमाग को नॉर्मल रखने के लिए हम लोग चांदी की अंगूठी पहनते हैं। चांदी बेसिकली माना जाता है कि आपके शरीर के तापमान को नॉर्मल करता है। जिनको बहुत गुस्सा आता है उन लोगों को चांदी की अंगूठी पहनने के लिए कहा जाता है। तो अगर आप चांदी के बर्तनों में अपने बच्चे को खिलाते हैं तो बच्चे के शरीर का तापमान नॉर्मल रहता है और बच्चे की रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ती है, जिससे कि आपका बच्चा जल्दी बीमार नहीं पड़ता है। चांदी के बर्तनों में बच्चों को खिलाना बहुत ही फायदेमंद होता है। ऐसा नहीं है, कंपलसरी नहीं है, लेकिन जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं वो कोशिश करें कि आप अपने बच्चे को चांदी के बर्तनों में ही खिलाएं, जिससे कि आपका बच्चा स्वस्थ बना रहे। ये कुछ चीजें हैं जो पुराने समय से चली आ रही है और हम लोग कर भी सकते हैं। तो अगर हम ये चीजें कर सकते हैं तो क्यों ना करें। तो दोस्तों, आज से ही आप इसको फॉलो कीजिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन का बटन दबाना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको मेरे आने वाले वीडियोस का अपडेट भी मिलता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग बेबी मम्मी हेल्प। थैंक यू, नमस्कार।